हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन डॉक्टर विनीता अरोड़ा's क्लास। और आज हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है गाइस हार्मोनिक मीन। जी हाँ, आज हम हार्मोनिक मीन के कंसेप्चुअल इश्यूज की बात करेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है, कब हार्मोनिक मीन का यूज लिया जाना चाहिए, और हार्मोनिक मीन का एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको दूंगी ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें हमारे इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो चलते हैं हार्मोनिक मीन की ओर। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हार्मोनिक मीन गाइस सिंपली ये विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम ही हरात्मक माध्य होता है। तो गाइस डोंट गेट कंफ्यूज, थोड़ी डेफिनेशन, थोड़े वर्ड्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है कि फाइनली पहली बार जब हमें सुनते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन आगे इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा। जो भी x वैल्यूज आपको गिवन होती है उन x वैल्यूज का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। अब ये रेसिप्रोकल किस बला का नाम है इसको हम थोड़ी ही देर में समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी x वैल्यूज गिवन है उनका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। उन सभी रेसिप्रोकल्स जो हमारे निकले हैं उन सारी वैल्यूज का समांतर माध्य कैलकुलेट कर लीजिए। तो समांतर माध्य आप अच्छे से जानते हैं, इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या, टोटल ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। उनका फिर से रेसिप्रोकल निकाल दिया जाए, व्युत्क्रम कैलकुलेट कर लिया जाए, तो ये हरात्मक माध्य होगा। तो यानी सिंपली यहाँ पर गाइस जो x वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल निकालिए, उनका एवरेज ले लीजिए और फिर से जो वैल्यू हमें मिलती है एवरेज वैल्यू उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हार्मोनिक मीन कहलाएगा। तो हार्मोनिक मीन में ये जो रेसिप्रोकल वर्ड आया है उसका मतलब हम समझते हैं। रेसिप्रोकल सिंपली बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि वह संख्या जो एक में उस संख्या को भाग देने से प्राप्त होती है, जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, यदि 2 का रेसिप्रोकल मुझे निकालना है तो वो कहलाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 या 0.5। यदि 4 का रेसिप्रोकल चाहिए तो 1/4 या 0.25। इसी तरह से यदि 5 का रेसिप्रोकल देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 5, 15 का देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 15, और 0.05 का देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 0.05 होगा। सो गाइस सिंपली यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि एक में उस संख्या का भाग दे दीजिए, सिंपल। तो अब फिर से डेफिनेशन हम देखते हैं, जो भी x वैल्यूज गिवन है उन सभी x वैल्यूज में एक में उन सारी संख्याओं का भाग दे दीजिए, फिर उनका टोटल कर लीजिए और उनको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लीजिए। ये हमारा समांतर माध्य निकल गया। और फिर जो हमें वैल्यू मिली है उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी एक में उस संख्या का भाग दे दीजिए। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो हरात्मक माध्य होगा। आगे चलते हैं गाइस। अब सबसे बड़ी बात कि हम हार्मोनिक मीन का यूज क्यों करें। देखिए गाइस, जब आपके पास अर्थमेटिक मीन बहुत अच्छा सा अवेलेबल है तो हम हार्मोनिक मीन का यूज क्यों करें। तो देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसकी बात मैं अब आपसे करने वाली हूँ। ये कंडीशंस है, चाहे वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड हो, चाहे वो वस्तु की क्वांटिटी या उसके रुपए पैसे से रिलेटेड हो, या वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हो। वहां पर यदि सिंपली अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये अर्थमेटिक मीन एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों, कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करती हूँ। देखिए हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। यदि मैं कहती हूँ कि मैं पाली से जयपुर की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, फिर जयपुर से मैंने फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली की तरफ गई। फ्लाइट में मैं 500 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चली। फ्लाइट से मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, फिर मैंने कैब किया और कैब किया तब मैंने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, और इस तरह से मैं अपने गंतव्य तक पहुंची। तो गाइस यदि सिंपली यहाँ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर हर एक यात्रा की, चाहे यात्रा पाली से जयपुर के लिए की गई हो, चाहे जयपुर से दिल्ली के लिए की गई हो, या दिल्ली से होटल तक के लिए की गई हो, तो गाइज यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स में सभी की एवरेज स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केवल अर्थमेटिक मीन निकाल दिया जाए तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। ये आपका आंसर जो मिलेगा वो एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलेगा। तो
हार्मोनिक मीन जस्ट इसका एक सुधरा हुआ रूप है। यहाँ पर यदि हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी रेसिप्रोकल्स निकाल कर उसका एवरेज निकाल के फिर से उसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी गाइज। तो इसलिए आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ, जब प्रश्न आपके सामने एवरेज स्पीड से रिलेटेड हो या रुपए पैसों से रिलेटेड हो या वेलोसिटी से रिलेटेड हो, तो गाइज आपको हार्मोनिक मीन का ही यूज करना चाहिए। आगे चलते हैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए। देखिए, यदि अभी तक भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन मन में हो रहा है तो मेरे एक सिंपल से कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में दो तरह की यूनिट्स आपको गिवन होंगी। ये यूनिट होगी या तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल यूनिट। कांस्टेंट यूनिट वो होती है जो परिस्थितियां बदलने पर भी सेम रहती है, जैसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो आपको उदाहरण दिए हैं इसमें किलोमीटर तो वेरिएबल यूनिट हो गई है, क्योंकि किलोमीटर हर परिस्थिति में बदल रहा है। 120 किलोमीटर से, फिर 140 किलोमीटर से और फिर 500 किलोमीटर की गति से मैंने यात्रा की, तो ये तो हो गया वेरिएबल यूनिट। लेकिन कांस्टेंट यूनिट यहाँ पर प्रति घंटा रहा है, यानी हर परिस्थिति में मैंने प्रति घंटे की बात की है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा चली, उसके बाद में 140 किलोमीटर प्रति घंटा चली, उसके बाद में 500 किलोमीटर प्रति घंटा चली। तो इस तरह से आप अपनी यूनिट्स को बाइफिकेट कर लीजिए। अब देखिएगा, यदि कांस्टेंट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यदि आपसे पूछा गया कि प्रति घंटा औसत रफ्तार क्या रही, तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटा औसत रफ्तार क्या रही, तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि हमारा कांस्टेंट यूनिट है घंटा आर। तो ऐसी स्थिति में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न वेरिएबल यूनिट से रिलेटेड है, वेरिएबल यूनिट हमारी किलोमीटर रही है, तो यदि कहा जाए कि प्रति किलोमीटर एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए, तो गाइज यहाँ हार्मोनिक मीन की गणना करनी होगी। एक बार फिर से मैं इस सिंपल से कंसेप्ट को आपके सामने रखती हूँ। यदि क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसे आप दो तरह से बाइफिकेट कीजिए उनकी यूनिट्स को, या तो कांस्टेंट यूनिट मिलेगी या वेरिएबल यूनिट मिलेगी। यदि कांस्टेंट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए, और यदि वेरिएबल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कीजिए। एक एग्जांपल के साथ मैं फिर से इसे समझाती हूँ गाइज। और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, सोहन ने एक दुकान से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से संतरे क्रय किए, दूसरी दुकान पर 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम थे, तो तीसरी दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम और चौथी दुकान से 3 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम। यहाँ पर जो मैंने येलो मार्क किया है गाइज, ये देखिए वेरिएबल यूनिट आइडेंटिफाई हुई है, और प्रति किलोग्राम जो मैंने रेड मार्क किया है ये कांस्टेंट यूनिट आइडेंटिफाई हुई है। याद कीजिए अपने कंसेप्ट को, यदि कांस्टेंट यूनिट पर बात करनी है तो आपको अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना होगा, और यदि वेरिएबल यूनिट पर बात की है तो हमें हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए गाइस, प्रश्न पहला पूछा गया है कि आप औसत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वह प्रत्येक दुकान से 5 किलोग्राम संतरे क्रय करता है। 5 किलोग्राम संतरे, तो देखिए 5 किलोग्राम यहाँ पर किलोग्राम यूनिट है, तो किलोग्राम हमारी कांस्टेंट यूनिट है, तो कांस्टेंट यूनिट के हिसाब से यदि हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होगा। यस गाइस, और इसी तरह से यदि प्रत्येक दुकान से 5 रुपए के संतरे क्रय करता है तो 5 रुपए हमारा वेरिएबल यूनिट है, तो वेरिएबल यूनिट के हिसाब से आप हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे गाइस। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज पर बात करने के लिए आप हमारे आगे के वीडियोस को जरूर से देखते रहिएगा। सो गाइस, डॉक्टर विनीता अरोड़ा सेज फाइनली थैंक यू सो मच। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यदि हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।